हमेशा से इस बारे में तजस्सुस रहा है कि आखिर बड़े बड़े बादशाह किस तरह की जिंदगी गुजारा करते थे। आइए अगर बड़े बड़े बादशाहों की जिंदगी का जिक्र मैं थोड़ा सा करूं तो आपको अंदाजा होगा कि ये किस तरह की शाहाना जिंदगी गुजारा करते थे। अगर इस हवाले से सिर्फ मैं आपको हिंदुस्तान की मिसाल दूं तो यहाँ पर सबसे बड़ी हुकूमत अगर जो कायम हुई और जिनकी 19 नस्लों ने यहाँ पर हुकूमत की, वो मुगल दौरे हुकूमत है। मुगल दौरे हुकूमत में जो तीसरे मुगल बादशाह थे यानी कि अकबर की अगर मैं बात करूं तो वहां से हमें मुगल तारीख का और मुगल को समझने में आसानी मिलती है, क्योंकि जो मुगलों के ज़माने में किताबें लिखी गई और अकबर के ज़माने में जो किताबें लिखी गई वो काफ़ी चीज़ें वाज़ेह करती हैं। अकबर के ज़माने में जो उसका पकवान था यानी जो कि उसका जो बावर्ची खाना था उसमें कुल 400 के करीब अफराद मुलाजमीन थे। 400 मुलाजमीन उसके पास मौजूद थे, जिसमें आप अगर दर्जाबंदी करें तो उस दर्जाबंदी के मुताबिक एक इन सब का सरबराह होता था, फिर एक हेड क्लर्क होता था, फिर एक हेड अकाउंटेंट होता था और फिर बावर्ची खाने के अंदर 400 के करीब मुलाजिम थे। बादशाह सलामत के खाने के लिए अगर मैं सिर्फ आपको 3 मिसालें यहाँ पर देना चाहता हूँ और 3 मिसालें कुछ इस तरीके से हैं कि पहली मिसाल में जब कभी भी बादशाह को खाना दिया जाता था तो इस खाने के साथ साथ एक वहाँ पर चीफ तबीब होता था, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि एक बड़ा ही डॉक्टर होता था। डॉक्टर के पास 2 मालूमात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था कि बादशाह को जो भी खुराक दी जाए उससे बादशाह की सेहत में इजाफा हो और उसमें ग़िज़ाइयत भी बढ़े। इस ग़िज़ाइयत का ख़ास ख्याल रखने के लिए ये किया जाता था कि बादशाह के लिए जो बिरयानी बनाई जाती थी उस बिरयानी के हर चावल पर चांदी का वर्क लगाया जाता था। यानी कि आप तसव्वुर ये कीजिए कि चांदी का वर्क चावल के हर दाने पर लगाया जाता था ताकि उसमें ग़िज़ाइयत भी आए और चांदी का वर्क बादशाह के हाजमे को दुरुस्त भी करे। वहाँ जो मुर्गियां बन होती थी उन मुर्गियों को बादशाह के महल में ही पाला पोसा जाता था। आमतौर पर अगर आपने मुर्गियों को देखा हो और अगर आप मुर्गियों को आज़ाद छोड़ दें तो आपने देखा होगा कि मुर्गियां जगह जगह से दाना चुनती हैं और उसके साथ रेत और दीगर ज़र्रात भी शामिल हो जाते हैं। बादशाह का ख्याल रखने के लिए जो चीफ तबीब था यानी कि जो चीफ फिजिशियन था, जो डॉक्टर था, उसने ये कहा हुआ था कि ये मुर्गियां किसी भी तौर पर बाहर दाना ना चुनें। इसके लिए बादशाह के यहाँ पर महल में मुर्गियों को दाना, एक एक मुर्गियों का दाना मुंह में डाला जाता था ताकि मुर्गियां कहीं और मुंह ना मार सकें। खास तौर पर इस दाने के साथ साथ मुर्गियों को वहां पर जाफरान और सिंदल के तेल के साथ उसकी मालिश की जाती थी ताकि अगर बादशाह इसका गोश्त या हड्डियां खाएं तो बादशाह के अंदर ताकत पैदा होना शुरू हो जाए। इन मुर्गियों के लिए खास इस बात का एहतमाम किया जाता था कि मुर्गियां हमेशा आम पानी इस्तेमाल ना करें, बल्कि इसके लिए उनके लिए अर्के गुलाब रखा जाता था ताकि जब बादशाह उसका गोश्त खाए तो उसमें अर्के गुलाब की यानी कि रोज वाटर की खुशबू आना शुरू हो। ये खास तौर पर एहतमाम बादशाह के लिए किया जाता था। यहाँ तक कि बादशाह के लिए सब्जियां बाहर नहीं उगाई जाती थी, बल्कि बादशाह के लिए सब्जियां भी महल के अंदर उगाई जाती थी। मगर इसका भी फार्मूला बहुत अजीब था और कहा जाता है कि जो सब्जियां वहाँ उगाई जाती थी उन सब्जियों में खास तौर पर उसे आम पानी नहीं दिया जाता था, बल्कि उसे भी अर्के गुलाब दिया जाता था ताकि वो सब्जियां अगर बादशाह सूंघे या बादशाह उसे खाए तो उसके अंदर से अर्के गुलाब की खुशबू आना चाहिए। तो बादशाह के खाने के लिए जहाँ पर चावल के एक दाने पर भी वर्क लगाया जाता था, वहां पर बादशाहों के खाने को चेक करने का भी एक अजीब निजाम था। बादशाह के खाना बनने के बाद बादशाह के खाने को बावर्ची खाने के अंदर सील कर दिया जाता था और सील करने के बाद ये खाना मुंतकिल किया जाता था ख्वाजा सिराहों के साथ। ख्वाजा सिरा सिर्फ वो होते थे कि जिन्हें महल के अंदर हरम में जाने की इजाजत होती थी। आम मर्दों को या बावर्चियों को महल में जाने की इजाजत नहीं होती थी। जब ये खाना वहां पर सील खाना वहां पर बादशाह के सामने पेश किया जाता था तो उसके बाद वही चीफ बावर्ची आता था और बादशाह जब खाना शुरू करने वाले होते थे तो बादशाह के सामने उस सील को खोला जाता था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि बादशाह अकबर बादशाह से पहले यानी अकबर बादशाह के दादा जिन्होंने यहाँ पर बेसिकली हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने पहले मुगल सल्तनत का आगाज किया था, उन्हें जहर दिया गया था खाने में।
तो इसलिए अकबर बादशाह के सामने खाना पेश करने से पहले उसे अच्छी तरह चखा जाता था और उस खाने को सील रखा जाता था। ये बादशाह जहां कहीं पर भी सफर करते थे तो इनके साथ 50 ऊंटों के अंदर पूरा बावर्ची खाना और तमाम मुर्गियों से लेकर तमाम चीजें इन्हीं 50 ऊंटों के अंदर सफर करते हुए बादशाह के साथ जाती थी। अब बादशाह कहीं पर भी जाए तो उनके साथ ये बावर्ची, ये खाना और ये तमाम चीजें साथ साथ सफर करती